घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, श्री जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्यामा श्री श्याम, श्यामा श्यामा, श्री श्यामा
सभी भक्त प्रेमी जन अपने अपने गंतव्य स्थान पर बैठे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से आज सप्तम दिवस की कथा का आप लोग श्रवण करें। कल आपने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की शादी का आनंद लिया, उसी प्रकार भगवान की अनन्य लीलाओं का श्रवण करें। सायंकालीन बेला में भगवान श्री कृष्ण और भक्त सुदामा जी की झांकी के दर्शन करें। श्रीमद् भागवत जी का यहाँ समापन है। सभी भक्त प्रेमी जन जो परीक्षित बने हुए हैं, जो श्रोतागण हैं, सभी भागवत जी का यहाँ पर पूजन होगा। श्री सुखदेव विदाई होगी। सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा प्रांगण में अपना अपना गंतव्य स्थान ग्रहण करें। श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधेश्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय ओम स्वस्ति श्री गणेशाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णो भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदार्यान् रुक्माङ्गदोद्धव विभीषण फाल्गुनादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। मेरे भवबाधाहरो श्रीराधानागरीशो जातन के छाई परे श्याम हरित दूत हो। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मन और वाणी को पावन बनाएं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद,
राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गाइए ताली सेवा करते हुए हमने हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे राधे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। बोले राधा गोविंद भगवान की। श्री भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश की। आहा श्री हरि शरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय कल्याण एकतान परमानंद चिन्मूर्ति श्री ब्रजेंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर जो एवं नित्य कुंजेश्वरे रास रासेश्वरे वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी राधा रानी की महती अनुकंपा से भगवान भोलेनाथ की महती कृपा से
परम पावनी जगोद्धारिणी मंगलकारिणी श्री भागवत जी की कथा सरिता में अवगाहन करने का हम और आप सभी को सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की इस पावन नगरी कैलारस में श्रावण के पावन महीने पर चल रहे इस वार्षिक उत्सव में, द्वितीय वार्षिक उत्सव में प्रातःकालीन सत्र में भगवान शिव जी का दिव्य रुद्राभिषेक और सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत कथा, यहां पर चल रही इस श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस प्रारंभ करते हैं। आज समापन दिवस है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए सम्माननीय संत जन, विप्रजन, हमारे सम्माननीय नागरिक बंधुजन सभी के लिए व्यास मंच से सादर अभिनंदन। पधारी हुई आदरणीय मातृशक्ति, इनके लिए भी सादर अभिनंदन। सारथी टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर परिवार में बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे लाखों श्रोता महानुभावों के लिए भी व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम के प्रधान यजमान आदरणीय श्री हरिशंकर पलिया जी, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम के आज के जो मुख्य यजमान हैं परम आदरणीय श्री कैलाश मित्तल जी, जो जौरा नगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय श्री कैलाश मित्तल जी, इनका व्यास मंच से सादर अभिनंदन, सादर साधुवाद। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में जिनका तन मन धन पूर्ण सहयोग हो रहा है, आदरणीय श्रीमती शारदा कैलाश मित्तल जी जौरा। आज के हमारे सहायक यजमानों में श्री अग्रवाल महिला मंडल, अग्रवाल महिला सत्संग मंडल जौरा, बाबा की बगिया, और महिला मंडल की ओर से प्रतिनिधित्व करती हुई आदरणीय श्री उषा जी अग्रवाल पधारी हुई हैं। इनका भी सादर अभिनंदन। और भी सभी जो पधारे हैं जौरा से, उन सभी का अभिनंदन। आदरणीय श्री राजेंद्र गोयनर जी, अन्य हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी यजमान परिवार सभी के लिए बारंबार साधुवाद। जिन सभी के पूर्ण सहयोग से, पूर्ण योगदान से यह कार्यक्रम आज समापन की ओर अग्रसर है। कल प्रातःकालीन बेला में भगवान शिव जी का पुनः 6 बजे से, प्रातः 6 बजे से अभिषेक होगा। आइए हम सभी लोग मिलजुल करके मानसिक रूप से भागवत कथा श्रवण करने के लिए चलें। साथ ही हमारे श्री हरिचिंतन परिवार के जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, इन सभी के लिए
बारंबार साधुवाद। जो अपना योगदान देकर के इस परिवार की सदस्यता प्राप्त कर रहे हैं और धार्मिक कृत्यों के लिए इस परिवार को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज समापन दिवस है, इसलिए इस कार्यक्रम की व्यवस्था संभाल रहे टेंट व्यवस्थापक हमारे राजा भैया, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इस व्यवस्था को संभाला। हमारे सभी संगीताचार्य जो ब्रजमंडल से पधारे हुए हैं, इनको भी भैया साधुवाद है। हमारी कैमरा टीम के मुख्य सूत्रधार गोविंद भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद। सभी टीम के लिए साधुवाद। जितेंद्र जी जो यहां से प्रसारित करा रहे हैं इस कार्यक्रम को, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। साउंड व्यवस्थापक भैया हरि सिंह धाकड़, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सब जुटे हुए हैं। और हमारी भोजन व्यवस्था को संभालने वाले बच्चू हलवाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। और भी जितने कार्यकर्ता हैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना तन मन धन से सहयोग किया। सभी जिनके नाम आए हैं और जिनके नहीं भी आ सके, सभी के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मेरे साथ सभी मिलकर के नैमिषारण्य की पावन धरा पर चलें, जहां पर सौनकादिक 88,000 भगवान श्री सूत जी के मुखारविंद से भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, संसार में बड़ी विलक्षणता है। संसार के मनुष्य बड़े विलक्षण हैं। इनका मन हमेशा हमेशा आसक्ति में ही फंसा रहता है। कभी किसी भी चीज की आसक्ति, कभी किसी चीज की आसक्ति। वस्तुतः इनको आसक्तियों से मन हटा करके भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए, क्योंकि कर्म की ग्रंथि बड़ी प्रबल है। ये कर्म की गांठ बड़ी प्रबल है सज्जनों। हमारे पूज्य गुरु जी एक पद बोला करते थे, बड़ा सुंदर पद है। बोले देखो कर्म की ग्रंथि कैसी है कि बैल बने हल में चले। हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है सज्जनों। कि बैल बने हल में चले, गाढ़ी सिर धर दीन, तेले के कोल्हू चले अंत कसाई दीन। हम अपने कर्म के अनुसार पहले बैल बन गए। तो बैल बने तो जब जवान बैल होता है तो हल चलाते हैं। पहले हल चलते थे, फिर वो बैल थोड़ा बूढ़ा हो गया। जवानी में तो हल चलाया, गाड़ी खींची,
जब बूढ़ा हो गया तो फिर किसी ज्यादा काम का नहीं रहा तो कोल्हू में लगा दिया। ध्यान देना आप लोग, कोल्हू के लायक भी नहीं रहा तो अंत कसाई दीन, अंत में 200-500 के लोभ से बेच दिया। उस बैल को ले जाकर के कसाई ने गला काट दिया कि गल काटो बोटी बिकी, खालन मड़े नगाड़। गल काटो बोटी बिकी, खालन मढ़े नगाड़। तो कर्म बाकी रहे, गला कट गया और गला कटने के बाद में खाल उतर गई, खाल उतर करके वो खाल भी बाजार में बिछ गई। ध्यान देना आप लोग, ये कर्म की ग्रंथि कैसी विचित्र है, कर्म की गति जानी नहीं जा सकती। कि कल काटो बोटी बिकी, खालन मढ़े नगाड़। वो खाल उतर कर मार्केट में आई, बाजार में बिची और फिर उस खाल से नगाड़ा बन गया। तो कर्म बाकी रहे जो परे ढोल पे मार। ये कर्म ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भरना ही पड़ेगा। कर्मन की गति जारी हो, कर्मन की गति जारी। उद्धव जी कर्मन की गति जारी, उद्धव जी कर्मन की गति जारी। कर्मन की गति जारी, कर्मन की गति जारी। उद्धव जी कर्मन की गति जारी, उद्धव जी कर्मन की गति जारी। बबुले को बहु रूप दियो है, बबुले को बहु रूप दियो है। कोयल के ही विदेकारी, कोयल कोयल के ही विदेकारी। कर्मन की गति जारी, उद्धव जी कर्मन की गति जारी। मूरख राजा राज करत है, मूरख राजा राज करत है। मूरख राजा राज करत है। पंडित भय भिखारी, पंडित भय भिखारी। उद्धव जी कर्मन की गति जारी, उद्धव जी कर्मन की गति जारी। कर्मन की गति जारी, कर्मन की गति जारी। उद्धव जी कर्मन की गति जारी, उद्धव जी कर्मन की गति जारी। उद्धव जी कर्मन की गति। हमारे सम्माननीय ऊपर ही आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए।
आदरणीय श्री रामहित लाल जी का बहुत बहुत प्रेम इस कार्यक्रम के प्रति है और पूर्ण रूप से समर्पित होकर के इस कार्यक्रम को वो संपन्न करा रहे हैं। आप सभी लोग मिलजुल करके एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कर्मों की गति बड़ी प्रबल है सज्जनों, इसलिए कर्म भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए हमारा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी त्रिलोकी को छोड़ करके 1 मिनट में आ गए गंगा किनारे। श्री सुखदेव जी भागवत कथा श्रवण कराने के लिए इनके समीप उपस्थित हो गए हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने मधुर मधुर कन्हैया की कथाओं को श्रवण कराया, बड़ी दिव्य परमात्मा ने अद्भुत लीला गोकुल, वृंदावन और मथुरा में की। भगवान द्वारका में आकर के विराजमान हो गए। फिर भगवान का मां रुक्मिणी के साथ मंगलमय विवाह संपन्न हो गया। आगे जो चरित्र हैं उनको आप थोड़ा विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजराजेश्वर कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। भगवान शंकर जी के द्वारा जलाए जाने पर जो कामदेव नष्ट हो गया था, वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के यहाँ पर पुत्र रूप से जन्मे हैं। जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिझा। चितवत काम भयो जलछारा, चितवत काम भयो जरिझा। चितवत काम भयो जलछारा। वही कामदेव भगवान श्याम सुंदर के पास में आए पुत्र रूप बन करके। कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, ये वरदान भी दिया था ना भगवान शिव जी ने। विस्तार से कथा कहने के लिए समय नहीं है क्योंकि 3.5 घंटे का समय है। रथी को वरदान था, आ गए। संबरासुर आया, हरण करके ले गया, जल में फेंक दिया, जल में मछली निकल गई। मछली के पेट से बालक को निकाला गया, वहां पर रहती हैं रति, इनको प्रदान कर दिया। नारद जी ने आकर के कह दिया, देवी ये कौन है तुम्हारी गोदी में? बोले महाराज बता दो। बोले देवी ये तुम्हारी गोदी में खेल रहे हैं वो तुम्हारे पति हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
एक ऐसा आश्चर्य आपने देखा है कभी? है पतिदेव गोदी में खेल रहे हैं पत्नी की में। प्रद्युम्न जी को सुंदर सुंदर विद्या पत्नी ने सब सिखा दी, और जब बड़े हो गए तो बता दिया, भवान नारायण सुतः शंबरेणारितो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिकामो भवान प्रभो। आप भगवान नारायण के पुत्र हो, मैं आपकी पत्नी हूं। ये संबरासुर आपका शत्रु है, इसको मार डालो। प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को 2 मिनट में मार दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे युद्ध तो भयंकर हुआ था, ये तो अपन लोग कह रहे हैं कथा में। जब तक संबरासुर को मार करके लौट करके आए ना, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और संपन्न हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार सत्राजित भगवान सूर्य को प्रसन्न करके आए, मणि लेकर के आए, मणि का बड़ा प्रकाश। द्वारका में प्रविष्ट हुए, भगवान ने कहा बड़ी सुंदर मणि है तुम्हारे पास, ये तो 8 बार सोना देती है। तुम्हारा यदि मन में विचार हो तो इसको खजाने में जमा करा दो, इससे जो प्राप्त धन है उससे समाज सेवा होगी। सत्राजित ने कोई जवाब नहीं दिया, घर को चले गए। इनके भाई प्रसेन मणि को गले में धारण करके वन में चले गए। वन में शेर ने मार दिया। उस मणि को लेकर के जामवंत जी, ये शेर आगे चला तो आगे जामवंत जी ने शेर को मार दिया। प्रसेन को मारा शेर ने, शेर को मार दिया जामवंत जी ने। जामवंत जी मणि लेकर के चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो द्वारका में धीरे 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 ये बात फैलने लगी। करने करने जपंजना। सत्राजित ने किसी से कह दिया होगा, पता नहीं मणि के लोभ में मेरे भाई को कहीं कृष्ण ने तो नहीं मरवा डाला है। भगवान ने कहा ये झूठा कलंक हमको लग रहा है। ढूंढने के लिए गए, प्रसेन मरा पाया, शेर को मरा पाया। जामवंत जी की गुफा में अकेले प्रविष्ट हो गए। वहां पर तो जामवंत जी की सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही थी, धाए खिला रही थी, परंतु इन्होंने कभी पुरुष नहीं देखा। तो तमा पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री क्रोशभीतवत् तच्छ्रुत्वा व्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बर जाम्बवान् बलिनाम्बर। बड़ी जोर से जब ये चिल्लाने लगी तो जामवंत जी उठ करके क्रोध में भर करके आए कि इसकी मृत्यु यहाँ पर लेकर के आई है। तुरंत भगवान से भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सज्जनों, 27 दिन जब व्यतीत हो गए तो एक मुष्टिका जैसे ही जामवंत जी ने लगाया है, जामवंत जी में लगाया भगवान श्री कृष्ण ने, तो जामवंत जी के तो अंग बंधन ढीले हो गए। एक मुष्टिका प्रहार के मारे कहने लगे बस बस प्रभु मैं जान गया कि जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम। मैं जान गया आप तो मेरे प्रभु श्री राम हो। मैं जान गया क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझको एक मुष्टिका में मूर्छा दिलाने वाला संसार में तो कोई हो नहीं सकता। कि यस्य सदुदकलितरो सकटाक्षमोक्षै वर्त्मादिशत क्षुभितन कृतिमिंगिलोब्धि शेतो कृता सुयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षा शिरांसि भूपेतुरि सुक्षतानि। मैं जान गया सेतु कृता सुयस उज्ज्वलिता च लंका, आपने ही तो सेतु का निर्माण करा करके और लंका को जलाया, लंका को विध्वंस किया। मेरी मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आपने ऐसी लीला की है कन्हैया।
जामवंत जी ये जानते हैं कि मुझको परास्त करने वाले तो केवल गोविंद हैं। जिस समय राघवेंद्र सरकार रावण पर विजय प्राप्त करके लौट करके आए अयोध्यापुरी में, महाराज बन गए और महाराज बनने के बाद सभी अपने सखाओं को सम्मानित कर रहे हैं। भैया आप लोगों ने मेरी बड़ी भारी मदद की है, आप नहीं होते तो क्या लंका जैसी नगरी पर, अभेद्य नगरी पर मैं विजय प्राप्त कर सकता था। सभी को सम्मानित कर रहे हैं, सभी को पुरस्कृत कर रहे हैं, परंतु जामवंत जी तो दूर बैठे। राघव ने कहा जामवंत जी को भी तो बुलवाओ। जामवंत जी को बुलाया गया तो तुरंत नतमस्तक होकर के जामवंत जी सामने पहुंचे। प्रभु आदेश करें। बोले जामवंत जी आप तो बड़े दूर बैठे हैं, सबको पुरस्कार मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे, आप भी तो लो कुछ। बोले भगवान हमें क्या चाहिए, आप हमारे हो, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और क्या चाहिए हमें। बोले नहीं नहीं आप कुछ तो मांगो। प्रभु और तो कोई अभिलाषा है नहीं मन में, पर मन में एक बात रह गई। इतना बड़ा संग्राम हो गया, राम रावण योर युद्धे, राम रावण योर इव। राम रावण का जो युद्ध है राम और रावण के समान है। इतना बड़ा संग्राम हो गया पर मुझसे लड़ने वाला कोई योद्धा दिखाई नहीं पड़ा। कोई था ही नहीं उस सेना में मेरे लायक। हाँ एक रावण जरूर था, पर उसको मैंने आपके लिए छोड़ रखा था प्रभु। भगवान ने कहा तो बोले प्रभु एक ही अभिलाषा है, क्यों ना दो दो हाथ आपसे ही हो जाएं। भगवान ने कहा आप तो परमादरणीय हैं, हम सभी में बुजुर्ग हैं, मैं तो आपको पिता तुल्य मानता हूं। जामवंत जी आपसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है, दूसरों को सम्मान देना तो कोई आपसे सीखे। ये तो आपका बड़प्पन है कि मुझसे कह रहे हो कि मैं सम्मान करता हूं, मेरे पिता तुल्य हो। वस्तुतः मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। तो भगवान ने कहा सेवक स्वामी का भी युद्ध तो ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारी इच्छा को हम पूर्ति द्वापर में कर देंगे। प्रभु मैं आज जान गया, आज मेरे वही श्री राम आप कृष्ण बनकर के आए हो। अब महाराज मैं भजन करना चाहता हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है, ये मेरी पुत्री है, इसको आप स्वीकार कर लो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजराजेश्वर परीक्षित जी जामवंत जी के कहने पर इत्युक्त स्वाम दुहितरम कन्याम जामवतीम मुदा अर्हणार्थम शमणिना कृष्णायोपजहार। जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान से जामवंत जी ने कहा ये मणि मुझे मिली है तो मेरी, क्योंकि मैं तो लेके आया हूं पुरुषार्थ से, पर मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपके वजन की आवश्यकता है। ये मणि आप ही ले जाओ दहेज में, हम क्या करेंगे इसका। आ गए, सत्राजित को बुला करके मणि प्रदान कर दी। देखो झूठा कलंक ऐसे नहीं लगाना चाहिए किसी को। सत्राजित ने सोचा कि द्वारिकाधीश नाराज हैं, क्या करें, प्रसन्न कैसे करें। बोले हमारी पुत्री सत्यभामा कन्हैया को प्रेम भी करती है, चाहती भी है, तो क्यों ना विवाह कर दें। तो सत्यभामा के साथ हमारे कन्हैया का तीसरा विवाह संपन्न हो गया। भगवान चले गए पांडवों के पास। शतधन्वा, कृतवर्मा, अक्रूर तीन यादव सत्राजित से खिलाफ हो गए।
सतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित का मस्तक काट दिया। रोती रोती सत्यभामा भगवान के पास गई। भगवान ने आकर के सतधन्वा का वध किया, लेकिन मणि नहीं थी। मणि अक्रूर जी ले गए काशी। अक्रूर जी को बुलाया, बोले ये ठीक बात नहीं है। वैसे ये शास्त्र कहता है कि पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है, पर उस पिता के यदि पुत्र नहीं है, पिता की संपत्ति का अधिकारी उसकी पुत्री का पुत्र होता है। इस कारण हम दामाद हैं इनके, तो मां के पुत्रों का है ही पूर्ण इनकी संपत्ति पे, पर हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें ये मणि नहीं चाहिए। मणि तुम रखो अपने पास, इसकी पूजा करो, और तुम्हारे लिए दंड ये है कि जितना धन इससे प्राप्त हो उस सब को हमारे खजाने में जमा करो। बोलो राधे राधे। अब इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि मणि की अष्टयाम सेवा करो तुम, और इसमें से 8 भार जो सोना मिलता है वो पूरा जमा करो हमारे खजाने में। क्योंकि पूजा करना अनिवार्य इसलिए है कि जिस घर में ये मणि रहेगी और इसकी पूजा नहीं करी तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे घर में, इसीलिए पूजा करना अनिवार्य है। भगवान फिर इंद्रप्रस्थ चले गए। एक दिन यमुना किनारे घूम रहे थे। यमुना के जल में एक कन्या का दर्शन किया। अर्जुन से कहा, भगवान ने पूछो तो सही जाकर के ये देवी कौन है। अर्जुन महाराज ने जाकर के पूछा, देवी आपका परिचय। तो देवी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है। विष्णु को पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तपश्चर्या कर रही हूं। अर्जुन महाराज लौट करके आए। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ अर्जुन? बोले महाराज पूछो मत। बोले क्यों? अरे महाराज आपकी तो 7वीं बृहस्पति चल रही है जैसे समय पे। जिस कन्या से पूछो वो यही कहती है हम तो कन्हैया से विवाह करने के लिए हैं। तो बोले बिठा लो रथ में। भगवान का यहां भी विवाह हो गया। बिंद और अनविंद अपनी बहन को दुर्योधन को देना चाहते हैं। भगवान स्वयंवर में गए, ले आए, विवाह हो गया। एक नग्नजित राजा हैं, इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि एक नाथ में 7 बछड़ाओं को जो नाथ देगा उसके साथ में विवाह करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक नाथ में जो 7 बछड़ाओं को नाथ देगा उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। भगवान गए। भगवान ने कहा, महाराज हम आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। बोले बड़ा सद्भाग्य है मेरा, इससे बड़ा अहोभाग्य क्या होगा कि मेरी पुत्री आपके चरणों की दासी बन जाए। पर प्रभु एक छोटी सी प्रतिज्ञा है मेरी, 7 बछड़े नाथने एक नाथ में। भगवान ने कहा, हमने जीवन भर किया ही क्या है? गैया बछड़ाई तो चराए हैं। भगवान ने 7 रूप प्रकट कर दिए। 7 बछड़ाओं को एक नाथ में नाथ करके राजा को दे दिया और विवाह कर लिया कन्या के साथ। भद्रा के साथ 7वां विवाह, मध्य देश की लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह। सत्यभामा को लेकर के भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के प्राग ज्योतिषपुर चले गए। वहां भौमा पुरुष का, ये भौमासुर का वध कर दिया और कारागृह में 16,107 कन्याओं को देखा। 16,100 कन्याओं को देख करके
भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। इन्होंने विधाता से प्रार्थना करी, हे विधाता, हमें संसार में और कोई स्वीकार करने वाला है नहीं, परमात्मा हमें दासी के रूप में स्वीकार कर लें। इनकी भावना को जान करके भगवान ने इनको भी स्वीकार किया है और देवराज इंद्र के यहां से पारिजात ला करके सत्यभामा के प्रांगण में लगा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय। ये तो बड़े ही सुंदर अद्भुत चरित्र हैं सज्जनों। ये परमात्मा की कृपा से ही हम और आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान के कितने विवाह हो गए पूछें, आप बताएंगे? Your digital TV is unable to receive signals. This could be due to bad weather or bad cable connection. Please check the cable connection and remove any obstruction around the dish. आपके Your digital TV is कि ये तो पराम्बा आदि शक्ति महालक्ष्मी है। मां रुक्मिणी जैसी वात्सल्यमयी और कौन है? द्वारका का हर व्यक्ति, द्वारका में वास करने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि मालकिन हो तो मां रुक्मिणी जैसी हो। ये रुक्मिणी कौन है? भगवान नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी, वही नारायण जब राम बन करके आए तो राम रूपे भवेत सीता, वही राम कृष्ण बन करके आए तो रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। जो जानकी है वही रुक्मिणी है, जो रुक्मिणी है वही लक्ष्मी है। आज भगवान ने मन में एक विचार बनाया, क्यों ना रुक्मिणी जी से कुछ परिहास किया जाए, हंसी मजाक की जाए, क्योंकि घर गृहस्थी में हंसी मजाक पति पत्नी में चलती रहती है, नोक झोंक होनी चाहिए ना। अच्छा पहले प्यार से बोलो राधे 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 राधे, और जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो करेचित् सुखमोषीणम् स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं परिचरद्भैष्मीं व्यजनेन सखी जनैः। आज भगवान श्याम सुंदर ने मन बना लिया, और भगवान का जब मन बनता है तो भगवान कुछ न कुछ विलक्षण ही लीला करते हैं। मन बना करके रुक्मिणी मैया के पास में पहुंच गए। रुक्मिणी जी ने कहा पधारिए भगवान, आइए। भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, स्वयं पंखा लेकर के पीछे खड़ी हो गई, पंखा करने लगी। भगवान तो स्वयं जाकर के और बस शांत भावना से बैठ गए। धीरे से रुक्मिणी जी ने पूछा, भगवान आज आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है, कैसे मौन बैठे? बोले नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं कोई बात तो होगी। बोले नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्रभु,
ऐसे तो आप चुपचाप कभी बैठते ही नहीं, न कोई वार्ता है, न आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कुछ बता रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं। तीसरी बार फिर रुक्मिणी जी ने धीरे से पूछा, प्रभु अवश्य कोई तो बात है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, गलती हो गई जो आप ऐसे नाराज से बैठे हुए हैं? भगवान ने मौका देखा और बोलना शुरू कर दिया। बोले अरे देवी मत पूछो कुछ, आप अब कह ही रही हो तो वैसे तो मैं बोल नहीं रहा था, मुझे कोई मतलब नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं, पर अब आप पूछ ही रही हो कि मुझसे कोई गलती हो गई, तो कोई आपने एक आध गलती हो तो उसको हम बताएं। आप तो गलती पर गलती करती जाती हो देवी, कहां तक बताएं? रुक्मिणी जी तो एकदम से डर सी गई, क्या गलती हो गई प्रभु, मुझसे क्या गलती बन गई, क्या अपराध हो गया? भगवान ने कहा पहली गलती तो तुमने ये करी है कि जब मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? कि राजपुत्री प्सिता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपोदार्यवलोर्जितै। आपका हमारा कोई मेल नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपके भाई देना चाहते थे, लेकिन आपने हमारा वर्ण किया। कहां तो आप महाराजा धीराज भीष्मक की पुत्री और कहां हम साधारण से ग्वालवाल। क्या मिला आपको हमसे विवाह करके? भगवान ने सोचा इस बात पे कुछ नाराज होंगी, कुछ सुनाएंगी हमें एक आध बातें। मुड़ करके देखा तो कोई असर नहीं है। रुक्मिणी जी तो सोच रही हैं जाने क्या हो गया, कन्हैया को कुछ अटपटी सी बातें करने लगे। कोई जवाब नहीं मिला तो भगवान और बोलने लगे। बोले अरे देवी तुम सोचती होगी कि विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े बलवान हो। मैंने आपके गुणों में सुना है ना, आप बड़े बलवान हो। अरे देवी हम बलवान नहीं हैं। कि राजभ्यो बिभ्रत शुभ्रु समुद्रं शरणंगता बलवद्धिकृत द्वेषान् प्रायस्त्यक्तन पाशनान्। हम बलवान कहां हैं? समुद्रम शरणंगता, हम तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भय के मारे बेचारे समुद्र के बीच में आकर के बसे हैं। फिर देखने लगी, भगवान देखने लगे कहीं नाराज हुई क्या, पर रुक्मिणी जी तो बिल्कुल नाराज नहीं हुई। जब रुक्मिणी जी नाराज नहीं हुई तो भगवान ने कहा ओहो देवी अब हम समझ गए, आप ये सोचती होंगी कि विवाह तो हम बिल्कुल नहीं करते, पर आप बहुत सुंदर हो। अरे देवी हम गाय के सुंदर, हमारी मैया असुरा हमसे कनुआ के है, कारो के है, और भक्त तो हमारे हमसे कारो के हैं। कारे कहते कहते ये कहवे लग जाएं कि तुम ऊपर से उकारे और भीतर से उकारे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। मधुप कितव बंधो कहती है ना गोपियां, हम सुंदर भी नहीं है। फिर आप कहोगी कि मैं तो विवाह नहीं करती, पर मैंने आपके सुंदर सुंदर गुण सुने हैं, इसलिए मेरा मन आपका अनुरागी हो गया। मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। अरे देवी मेरी प्रशंसा, मेरे गुण कौन गाते हैं? मेरे गुण तो वो गाते हैं
कि निष्किंचना वयं सस्वन् निष्किंचन जनप्रिय तस्मात् प्रायेण न याड्या मां भजन्ति सुमध्यमे। माम भजन्ति सुमध्यमे, हे सुमध्यमा रुक्मिणी जी, मेरा भजन मेरे गुणानुवाद तो वो गाते हैं जिनके पास न रहने का ठिकाना और न खाने का ठिकाना। बोलो जय श्री कृष्ण। जिनके पास कोई हिल्ला है नहीं तो मेरी कथा गाते रहते हैं, मेरा भजन करते रहते हैं, मेरा कीर्तन करते रहते हैं। हाँ, आप तो चक्कर में पड़ गई। जब रुक्मिणी जी इतने पर भी नाराज नहीं हुई तो धीरे से मौका देखा कन्हैया ने और कह दिया कि अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर सभ येन त्वमाशिष सत्या इहा मूत्र च लप्स्यते। देखिए सज्जनों देवियों, हमारे गुरुवर जो इस समय भगवत धाम में विराजमान हैं, जिनसे यह श्रीमद् भागवत पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, वो हमारे पूज्य चरण श्री गुरुदेव कहा करते थे कि वस्तुतः भागवत को जीवन में उतार लेना ही सार्थकता है। तो उन श्री चरणों के आश्रय के अनुसार हमारा यही उद्देश्य रहता है कि इस व्यासपीठ से, इस व्यास मंच से केवल और केवल वही शब्द हो जो भागवत में लिखा हो। और जब तक चलाएंगे ठाकुर जी, जब तक उन्हें कथा की सेवा लेनी होगी, तो जीवन में मेरे यही प्रयास रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के गुणानुवाद हों। संसार की चर्चा करने से क्या लाभ है। दास का ये प्रयास रहता है कि शब्द जो हुआ से वही निकले जो भागवत में लिखा हो। भागवत क्योंकि संतों के मुख की वाणी है, हम क्यों हस्तक्षेप करें उसमें। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण रुक्मिणी जी इसके कहते हैं, अरे देवी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अथात्मनोन रूपम वै भजस्व क्षत्रियर सभ। आप चाहो तो अभी शिशुपाल के साथ में विवाह करवा दें आपका। बोलो राधे राधे राधे। अब मालूम है इस बात को कब कह रहे हैं, जब 4-5 बच्चे भी पैदा हो गए हैं रुक्मिणी जी के यहाँ। आज के जमाने की माता जी होती 2 मिनट में ठिकाने लगा देती, दिमाग तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है क्या है? कैसी बातें करते हो। परंतु रुक्मिणी जी का तो हृदय विह्वल हो गया, वो तो एकदम से घबरा गई, अचेत होने लगी और अचेत अवस्था में आकर के धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने मुड़ करके देखा तो रुक्मिणी जी तो धरती पे पड़ी है। भगवान तुरंत उठे, बोले ये तो सब गड़बड़ हो गई। हमने तो सोचा कि थोड़ी बहुत हंसी मजाक करेंगी, ये भी कुछ नाराज होकर के हमको 2-5 बातें सुनाएंगी, ये तो सब गड़बड़ हो गया। पूज्यपाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज राजेश्वर भगवान ने 4 भुजा प्रकट कर दी, 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को गोदी में उठाया कि पर्यंकादवरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजम केशान् समुह्य तद्वक्त्रम ताम्रजत पद्मपाणिना। 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को गोदी में उठा करके और एक भुजा से रुक्मिणी जी के बिखरे हुए केशों को संभालते एक भुजा से पंखा करने लगे। धीरे धीरे जब रुक्मिणी जी को होश आया तो भगवान कहते हैं, अरे देवी
आप तो कुछ और ही समझ गई कि मामा वैदर्भ्यसूये था जाने त्वं मत्परायणा त्वद्वचा श्रोतु कामेन श्रील्याचरितमंगने। अरे देवी, तुम अपने मन में बिल्कुल भी असूया भाव मत लाना। मैंने तो यूं ही बोल दिया, मैं जानता हूं जाने तुम मत्परायणम। मैंने तो यूं ही बोल दिया, मैंने सोचा कि चलो 2-5 बातें हो जाएंगी। आप तो बिल्कुल ही मन में विचार मत लाना, असूया भाव मत लाना देवी। मैं जानता हूं कि आपका मन मेरे चरणों का अनुरागी बना हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इस बात को भगवान ने कहा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, माता रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, गोविंद आप तो सत्यव्रत हैं, आप तो ईश्वर हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम। आपकी वाणी जो भी बोलती है वो सत्य बोलती है। आप न हंसी मजाक जानते, न झूठ जानते, न कपट जानते। आप जो कहते हो वो यथार्थ सत्य कहते हो। प्रभु, आपने कोई बात गलत कहां कही है? आपकी बात को समझने का फेर है बस। रुक्मिणी जी ने जो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं सज्जनों, बड़ी समझने और सोचने वाली चीज है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आपने पहली बात कही कि देवी आपका हमारा मेल नहीं है, तो वस्तुतः मेरा आपका कोई मेल नहीं है। मेरा आपका कोई मेल है ही नहीं। कि नन्नेव में तदरविंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्नः क्वस्वे महिम्न विरतो भगवान स्त्रिधीशः वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। आहा, मेरा और आपका प्रभु कोई मेल नहीं है। क्यों मेल नहीं है? बोले मेल इसलिए नहीं है कि कहां तो आप प्रकृति से परे परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नारायण, और कहां मैं प्रकृति में आबद्ध एक साधारण सी स्त्री। मेरा और आपका मेल कहां है? ये तो आपने कृपा की है कि मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार कर लिया। आपने एक दूसरी बात कही कि हम बलवान नहीं हैं, राजाओं के भय से समुद्र में वास करते हैं। तो प्रभु मैं आपको बताती हूं कि सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। आपने ये बात सत्य कही कि आप राजाओं के भय से समुद्र में वास करते हो। प्रभु जिस शरीर रूपी संसार में, इस शरीर रूपी संसार में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे बड़े बड़े राजा रहते हैं ना, वहां आप बिल्कुल भी नहीं रहते। कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कब हुन रही सके रवि रजनी एक ठाव। तुलसी कब हुन रही सके रवि रजनी एक ठाम।
इस शरीर रूपी संसार में जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि बड़े बड़े शत्रु रहते हैं, वहां आप नहीं रहते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हो। सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। आपने तीसरी बात कही कि मेरे गुणानुवाद वो गाते जिन पे न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। कन्हैया ये बात कुछ भिन्न है कि निष्किंचनो न भवान न यतोस्ति किंचित यस्मै बलिम बलिभुजोप्य हरिन्त्यजाद्या नत्वा विदन्त्य सुत्रपोन्तकमाद्यतान्धा प्रेष्ठो भवान बलिभुजामपि ते पितुभ्यम्। आपने कहा कि मेरे गुणानुवाद तो वो गाते हैं जिन पर न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। गोविंद, वस्तुतः आपके गुणानुवाद गाने वाले तो सबसे बड़े धनी हैं। बोलो राधे राधे। कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जप राम नाम धन हो। धनवान तो वही है जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम गाले। धनवान वो नहीं जो भगवान को ही भूल जाए। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति ही। माता कुंती ने मांगा था ना भगवान श्याम सुंदर से कि गोविंद हमारे जीवन में तो विपत्ति आती रहे। तो भगवान ने जब मना किया तो माता कुंती यही तो कहती हैं कि प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले विपद विस्मरणम विष्णु। विष्णु का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और उनकी याद बनी रहे, इससे बड़ी और संपत्ति क्या होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने चौथी बात कही कि आपका मन हो तो अभी विवाह करवा दें, है कन्हैया? क्यों कर लें विवाह दूसरे से? कि ऐसे वर को ऐसे वर को बरे जो जन्मे और मर जाए। बरवरिये गोपाल जू जस चुड़ लो मर वे जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वर का क्या वर्ण करें जो जन्मे और मर जाए। मीरा जी ने कहा ना, मीरा जी ने वर्ण किया गोविंद का, चाहे दुनिया भले ही हमें बदनाम करे पर हम तो गोविंद के ही रहेंगे। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है हरि मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने।
बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर हमारा है, मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया, मैं जानूं या वो जाने। के मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जुड़ गया है, तो जाने मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का भैया या बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन रे जुड़ता मोहन से दिल जो लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना दिल ने याद किया, उतना जग ने बदनाम तो हमें किया है, पर हमारे जितने भी मुख्य जजमान हैं वो सभी आ जाएं और बदनाम हो जाएं। आइए सभी लोग आ जाइए, आइए। श्री राधे। जग से मुझे बेगाना
कुछ मुझे बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या जानो या भोला, मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानो या भोला। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानो या हो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या ये जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, अरे अरे मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। भी है वो मिलता भी नहीं, इस जग से मुझे मिलता भी नहीं। मिलता है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। कैसा जादू चलाया है ओ या वो जाने, ये कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया उत मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोए। जातन की छानी परे श्याम हरित देती हो।
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद हे गोपाल सभी गाय बड़े भाव गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल गोपाल राधा। बलराम जी महाराज ब्रजमंडल में ब्रजवासियों से मिलने के लिए चले गए। इधर पौंड्रक नाम के राजा ने भगवान के यहाँ पत्र भेजा, हम वासुदेव हैं, तुम नहीं लड़ाई लड़ो हमसे आके। नकली काट के हाथ लगवा लिए, गरुड़ पकड़ बनवा लिया। भगवान पधारे और पौंड्रक का संहार कर दिया। काशीराज को भी मार डाला। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने कृत्या अग्नि द्वारका को जलाकर लेके भेजी, पर भगवान सुदर्शन जी ने कृत्या का मुख उल्टा कर दिया। वही कृत्या काशी में पहुंच गई, सुदक्षिण को जला दिया। दुर्योधन की पुत्री का सांब ने हरण कर लिया था, पर कौरवों ने सांब को बांध लिया। जब बलराम जी समझाने के लिए गए तो उद्धव जी को भेजा, भैया हम दूर रहेंगे, तुम ही पहले समझाओ। उद्धव जी जब समझाने के लिए गए तो दुर्योधन ने क्या कहा मालूम है? बोले आर वृक्षत्युपानदवई शिरो मुकुट सेवितम। कहां माथे का मुकुट और कहां पैर की जूती। हम जैसे राजा महाराजाओं की ग्वारिया गोपाल बराबर ही करेंगे। बलराम जी को क्रोध आ गया, बोले जे माथे को मुकुट है गए, हम पैर की जूती है गए, अब हाल बताऊं। सो हल बढ़ाया और जैसे ही हस्तिनापुर को उखाड़ने लगे, सबरे आगे जितने भी थे बड़े बड़े महारथी, पितामह भीष्म कर्ण विकर्ण द्रोणाचार्य अश्वत्थामा चरणों में गिर पड़े। महाराज आप ही माथे को मुकुट है, पैर की जूती तो हम ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो बोले देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है। अब ऐसा करो तुम सांब के साथ में विवाह कर दो। बोले अवश्य करेंगे महाराज। विवाह हो गया। नारद जी महाराज आए हैं द्वारिका में, तो जहां देखते हैं वहां श्री कृष्ण विराजमान हैं। एक पत्र आ गया भगवान के पास, उसमें लिखा था प्रभु जरासंध ने राजाओं को कैद कर रखा है, इन राजाओं की रक्षा कीजिए। तभी तक राजसूय यज्ञ से भी बुलावा आया, प्रभु महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसको सफल बनवाइए। उद्धव जी से भगवान ने कहा कहां जाएं? उद्धव जी ने कह दिया राजसूय में जाओ और वहां से जरासंध को जीत लेना। भगवान राजसूय यज्ञ की पूर्ति के लिए पधारे। यहां से अर्जुन भीमसेन को ब्राह्मण बना करके सीधे जरासंध के पास पहुंच गए और जरासंध के पास जाकर के कहते हैं राजन युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षिणः। हम तुमसे युद्ध की याचना करने के लिए आए। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवताओं, युद्ध मांगने वाले ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, तुम अपना परिचय दो। तो भगवान कहते हैं असौ रकोदर पार्थ स्तस्य भ्रातार्जुनो ह्यम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं राणीयुते रिपुम्। इसको देख रहे हो ना, ये मोटे पेट वाला,
असौ ब्रकोदरः, ये भीमसेन है, और ये पतला पतला इसका भाई है अर्जुन। बोले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले इन दोनों के मामा का लड़का हूं मैं तो। अनयोर मातुलियम माम, और जब तू नाम जान लेगा जरासंध, फिर कृष्णम जानी ही तेरिपुम, तेरा शत्रु मैं कृष्ण हूं। इसने सोचा बड़ी मुश्किल से तो इससे पीछा बचाए, फिर आ गया है तो कह दिया तुझसे युद्ध नहीं कर सकता, तू तो भगोड़ा है, मेरे सामने से भाग जाता है। और जब 1.5 पसली का अर्जुन मुझसे क्या लड़ेगा? अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीम स्तुल्य बलो मम, भीमसेन चाहे तो मुझसे लड़ सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन धर्म युद्ध है। दिन में लड़ते हैं शत्रु की तरह और रात्रि में रहते हैं मित्र की तरह, तुम मेरे अतिथि हो। ये धर्म युद्ध होता था। अब आज तो बड़ी विलक्षणता है सज्जनों। जरासंध जिनसे युद्ध में लड़ता है शत्रुओं की तरह, उन्हीं को बादाम की लस्सी पिलाता है रात में। अब तो तुम मेरे मेहमानो, लड़ाई तो दिन में होगी। कई दिन व्यतीत हो गए तो भीमसेन ने कहा प्रभु ये जीतने में नहीं आता। भगवान श्याम सुंदर ने कृपा करी, युद्ध करते करते एक डाली को तोड़ करके और भीमसेन को दिखाया, बीच में से चीर करके दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया। भीमसेन जी ने भी यही किया, जरासंध को पटक करके बीच में से 2 हिस्से कर दिए, जरासंध को मार दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। और जैसे ही कारागृह में प्रविष्ट हुए, हजारों राजा कैदी हैं, कितने ही समय से इनको मुक्त किया। इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु जो निष्किंचन हैं उनके सहारे सदा आप हो। अधमोकुनाथ उवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमोकुनाथ उवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमोकुनाथ उवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमोकुनाथ बड़े भाव से गाइए, कुंदू जी का पद है, बड़ा भाव हो कि न याद हो। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा। जय पे सिर धरने लगा, जय पे सिर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सिर धरने लगा। खंजर पे सिर धरने लगा। उस दिन का खंभ बेदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। उस दिल का खंभ बेदारना, हरि हरि तुम्हें याद है कि न याद है। लोकनाथ उवारना, तुम्हें याद है कि न याद है।
धृतराष्ट्र के दरबार में दुख द्रौपदी की पुकार में, दुख द्रौपदी की पुकार में, दुख द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुख द्रौपदी की पुकार में, दुख द्रौपदी की पुकार में, दुख द्रौपदी की पुकार में। हे गोविंद, जब द्रौपदी ने आपको पुकारा, उस द्रौपदी की करुण क्रंदन को सुनकर के आपने देर नहीं लगाई। दुख द्रौपदी की पुकार में, दुख द्रौपदी की पुकार में, साड़ी के थान सवारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, साड़ी के थान सवार बलिहार तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमोनाथ मारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। गाइए बलिहार से। सूरराज ने जो किया प्रलय ब्रज धाम बसने के समय, ब्रजधाम बसने के समय, ब्रजधाम बसने के समय, सूरराज ने जो किया प्रलय ब्रज धाम बसने के समय, ब्रजधाम बसने के समय, गिरवर्णों पर धारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमोकनाथ उबारना बलिहार तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमोकनाथ उबारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। प्रभु, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके आप होते हो ना कन्हैया। गोविंदो जिनके निराश हो केवल तुम्हारी ही आस हो, प्यारे केवल तुम्हारी आस हो, केवल तुम्हारी आस हो, गोविंदो जिनके निराश हो केवल तुम्हारी ही आस हो, केवल तुम्हारी आस हो। प्रभु आहा, उनके दशाएं सवारना, लताएं सवारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमोकनाथ सवारना तुम्हें याद हो कि न याद
अधमो को नाथ उबारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमो को नाथ उबारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। गोविंद जिनके निराश हो केवल तुम्हारी आस हो। केवल तुम्हारी आस हो। हे कन्हैया उनके दशा सवारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिनका कोई सहारा ना हो उनको उबारा है आपने। भगवान ने राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराई। एक प्रश्न उठा के अग्र पूजा किसकी हो। जरासंध के पुत्र सहदेव ने कह दिया गोविंद, इसके अलावा दूसरा अग्र पूजा के लिए कौन हो सकता है श्रेष्ठ। शिशुपाल ने खड़ा होकर के कह दिया, बोले हम जैसे राजा महाराजाओं के रहते हुए ग्वारिया गोपाल की पूजा। भगवान श्याम सुंदर ने इसके 100 वचन पूरे होने पर चक्र सुदर्शन के द्वारा मस्तक को काट दिया। यहीं पर एक दिव्य सभा थी, उसमें दुर्योधन को भ्रम हो गया, जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल। आगे जाने लगा तो इसको लगा बड़ी सुंदर भूमि है, तो बड़ी मतवारी चाल में चला, पर आगे जल भरा था, धड़ाम से जल में गिरा। बड़ा संकोच से आया, जैसे तैसे कपड़ों को संभाल करके आगे बढ़ा। आगे इसने सोचा कि ये तो दीवाल है, तो जहां दरवाजा था उसको दीवाल समझ लिया, उधर गया ही नहीं, और जहां दीवाल थी उसको दरवाजा समझ करके निकलने को उद्यत हुआ। धड़ाम से दीवाल में सिर लगा। उस सभा में बैठी हुई द्रौपदी क्या पता हंस गई होगी। बस यहीं से महाभारत का बीज अंकुरित हो गया। भगवान लौट करके आए, साल्व का वध किया, दंतवक्र को मार डाला, विदुरथ को मार डाला। बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए गए, वहां सूत जी विराजमान थे शौनकादिक ऋषियों के सन्मुख। बलराम जी को देख करके ऋषि तो खड़े हो गए, सूत जी नहीं उठे। सूत जी ने बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। ऋषियों ने कहा महाराज ये तो ठीक बात नहीं है, हमने तो इनको वक्ता बना करके बैठाला था। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज राजेश्वर परीक्षित बलराम जी ने कहा आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। वेद कहता है कि पुत्र जो होता है वो पिता की आत्मा ही तो है। इनके पुत्र को बिठाल दो, हम आशीर्वाद देते हैं, जो पिता को ज्ञान था वो पुत्र को प्राप्त हो जाएगा स्वतः। रोम हर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी को बिठाल दिया, वो कथा कहने लगे। बलराम जी एक असुर का संहार करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुजी वाणी तो उसी की धन्य है जो नित्य निरंतर आपकी कथा गाती है। व्यक्ति वही धन्य है जिसका संबंध आपसे जुड़ा है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसको आनंद ही आनंद है। इस बात को सुनते ही
आनंद विभोर हो गए श्री सुखदेव जी और एक चरित्र उनके नेत्रों के सामने आने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राज राजेश्वर हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के एक बड़े ही परम प्रिय सखा हैं, मित्र हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री सुखदेव जी इतने बड़े तत्वज्ञ महात्मा, लेकिन जब सुदामा जी का चरित्र वर्णन करने का अवसर आया तो पता है कितने विश्लेषण भगवान श्री सुखदेव जी ने दिए हैं। भगवान श्री सुखदेव जी के विश्लेषणों को आप देखिए कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा हैं, वो सखा है ब्राह्मणों, परंतु ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मवित्तम, वही ब्राह्मण विरक्त हैं। जबकि सब जानते हैं कि सुदामा जी तो ग्रस्त थे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है वही तो सच्चा विरक्त है। कि मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माझ, यदि इंद्रियां हमारे बस में नहीं है तो चाहे घर छोड़ दो, चाहे वन में रहो, चाहे कहीं भी रहो, मन और इंद्रिय जिसके बस में है वही तो विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, आत्मा परम प्रशांत हैं, जो जितेंद्रिय हैं। ऐसे भगवान श्याम सुंदर के सखा हैं श्री सुदामा जी। ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त जो भी इनके पास है उसमें बड़े सुखी हैं, बस भगवान के भजन में लगे रहते हैं। कि यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतछामा च तथा विधा। भगवान के द्वारा जो प्राप्त है इनको उसी में सुखी है। इतने विश्लेषण दिए सुदामा जी को, लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी सुदामा जी से दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी गरीब अवश्य हैं लेकिन दरिद्र नहीं है सुदामा जी। सज्जनों, दरिद्र कौन होता है? कि दरिद्रो यस्त संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिय। दरिद्र तो वही है जो असंतोषी है, और कृपण वो है जो अजितेंद्रिय है। हमारे सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब अवश्य हैं, पर गरीबी में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ते। जैसे ये हैं ऐसे इनकी पत्नी है कि पतिव्रता पतिम प्लाह म्लायता वदनेन शा। इनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने बैठे हुए श्री सुदामा जी से निवेदन किया, महात्मन मैं आपसे कुछ निवेदन करूं? बोले अवश्य।